ना अगर दुनिया के मुस्लिम देश अलग अलग ना होने के बजाय एक ही देश होता तो वो देश कैसा होता, कितना पावरफुल होता और उस देश के पास क्या क्या होता। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके पास आर्मी कितनी होती, सोल्जर्स कितने होते। तो बेसिकली इनके पास 5.3 मिलियन एक्टिव सोल्जर्स होते, जो अमेरिका और रसिया की आर्मी को कंबाइन करें तो उससे भी ज़्यादा हैं। नाउ ये नंबर्स ऑफिशियल नंबर्स हैं जो कंट्रीज बताती हैं, लेकिन अगर अरब में जितनी भी प्रॉक्सीज हैं जैसे हमास, हजबुल्ला, हुतीज और भी, अगर इन्हें भी कंबाइन किया जाए तो ये नंबर्स लगभग 1 करोड़ 76 लाख तक जाते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी पावरफुल होती ये कंट्री। आपको क्या लगता है फिर दुनिया में कौन सी ऐसी कंट्री होती जो इस कंट्री से पंगा लेना चाहती। नाउ बैक अगेन ऑन द टॉपिक। इस इस्लामिक कंट्री की टोटल पॉपुलेशन 2.04 बिलियन होती, मतलब दुनिया में हर 4 इंसानों में से एक इंसान यहीं से होता। और ये दुनिया की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री भी होती, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं इस टाइम इंडिया और चाइना दुनिया की सबसे पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं। इनकी पॉपुलेशन 143 करोड़ और 141 करोड़ है, और इस इस्लामिक नेशन की पॉपुलेशन 204 करोड़। नाउ मॉडर्न वॉर्स ड्रोन्स के बिना तो लड़ी ही नहीं जा सकती हैं, और तुर्की इस ड्रोन्स की फील्ड में टॉप पर है। नाउ इन 57 देशों को मिलाकर 3000 से 5000 ड्रोन्स होते हैं, जिसमें अकेले तुर्की के पास 1500 से 2500 और ईरान पर 1000 से 1500 ड्रोन्स हैं। और जैसा कि मैंने आपको तुर्की किसी लेलमा फाइटर जेट की वीडियो में बताया था कि तुर्की ने एक ऐसा जेट भी बना लिया है जिसमें अब पायलट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वो बिना पायलट के ही उड़ सकता है। और ये टेक्नोलॉजी दुनिया में सिर्फ तुर्की के पास ही है। नाउ बात करते हैं जीडीपी कितनी होती है इस कंट्री की। तो इनकी कंबाइंड जीडीपी अप्रोक्सीमेटली 9 ट्रिलियन डॉलर होती। आप सोच रहे होंगे कि अभी भी इनकी जीडीपी अमेरिका और चाइना से कम है। अमेरिका की 24 ट्रिलियन डॉलर और चाइना की 18 ट्रिलियन डॉलर। नाउ मैं आपको यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूँगा कि अगर ईरान भी अमेरिका की बात मान लेता है जैसा पूरी दुनिया मानती है, तो फिर अगर ईरान पर से अमेरिकन सैंक्शंस हट जाएं तो ईरान अकेला ही अपने दम पर दुनिया का तीसरा सबसे अमीर देश बन जाएगा, और इसकी जीडीपी लगभग होगी 14 से 15 ट्रिलियन डॉलर, क्योंकि ईरान पर दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा तेल है। वेनेजुएला और सऊदी अरब के बाद और रसिया के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा गैस रिजर्व्स भी ईरान के पास हैं, जिसे वो अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से बेच नहीं पाता है। बाय द वे, ईरान भी चाहता तो अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते बना सकता था और पैसा कमा सकता था, लेकिन इस्लाम की वजह से वो ऐसा नहीं करता। नाउ अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, इन सब के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स कितने होते। तो अनफॉर्चुनेटली इन 57 देशों में से सिर्फ एक ही कंट्री के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, पाकिस्तान। तो इस इस्लामिक नेशन के पास 170 से 175 परमाणु बम होते। वैसे आपके हिसाब से इस कंट्री का नाम क्या होना चाहिए था? और अगर मुझसे पूछो तो मैं इसका नाम अल उम्मत अल इस्लामिया रखना पसंद करता, और इस कंट्री का खलीफा या लीडर आयतुल्लाह अली खोमनी को पसंद करता। आपके हिसाब से अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं या किसी और को पसंद करते तो किसको करते, नीचे कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब